वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के साथ भक्तों का कथोपकथन निरंतर चलता रहता था और जीवन के हर पड़ाव में कब कैसा किस तरह चलना है, कैसा हमारा भविष्य, कैसा हमारे समाज का, कैसे राष्ट्र का, परम दयाल श्री ठाकुर निरंतर बताते रहते थे। एक बार परम दयाल श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछा और वो प्रश्न था कि हमारे देश का भविष्य क्या है। तब परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा, मैंने आप लोगों को करने के लिए जो बातें बता रखे हैं, यदि उस कार्य को समय रहते हुए संपादन नहीं किया तो देश का भविष्य अत्यंत भयावह होगा। क्या बता रखे हैं, क्या उनके निर्देश हैं, क्या उनका भविष्यवाणी है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम सब आर्यव्रत हैं, हम सब आर्य सनातनी हैं और संपूर्ण घर घर में इस आर्यव्रत का अनुष्ठान, इस आर्यव्रत का पाठ, इस आर्यव्रत का जागरण हम अगर नहीं कर पाए तो हमारा भविष्य अत्यंत भयावह और अंधकारमय होगा। तो आज हम लोगों को जागना है, जाग करके परम पुरुष की जो बात है घर घर तक पहुंचना है और पहुंचा करके जिसको अनुसरण करने पर, अनुसरण करके चलने पर हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, उसी उनको अनुसरण करते हुए जीवन को चलाना है। हम जीवन बिता देते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं कि किस तरह से चलने से हमारा जीवन सुंदर होगा। उस बात को बताने के लिए परम पुरुष इस धरती पर आते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न ठाकुर जी के सामने रखा गया, भक्त, भगवान और भागवत में क्या अंतर है, तीनों क्या ये क्या है। भक्त, भगवान और भागवत, ये जो भक्त हैं, भक्त होने के लिए भक्त कैसा आते हैं, जब हृदय में भक्ति का उदय होता है। और ये भक्ति का उदय कैसे होगा, ये अनुरागी बनने पड़ेगा। परम पुरुष के अनुरागी जब बनते हैं, उनकी बोलना, उनके साथ खेलना, उनके साथ सोना, सब कुछ जब उनके साथ अच्छा लगने लगता है और वो परम पुरुष षड ऐश्वर्य के अधिकारी होते हैं और एक एक करके वो षड ऐश्वर्य हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। और जब वो गुण जब हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, जड़, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो छह ऐश्वर्य हैं हमारे, ये जो छह ऐश्वर्य जब हमारे अंदर आते हैं और उस गुणावली से लाभवान होकर के जो हमारी चारों ओर के लोग हैं वो देवता के रूप में आख्यायित करते हैं। जिस बात को हम लोगों ने पहले भी सुन रखे हैं कि 33 कोटि देव देवताएं सत्ययुग में थी, क्योंकि वो सदाचारी लोग थे। और ये भक्त एक सदाचारी होने के नाते इनके अंदर वही भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, वो दिखाई देने लगता है। और जब उस परम तत्व, परम सत्य को जान जाते हैं, उस ब्रह्म को जानने लगते हैं, तब उनके मुंह से जो भी बातें निकलती हैं वो भागवत होती हैं, क्योंकि वो परम सत्य होती हैं और परम सत्य बातें ही वेद होता है और वेद अखंड है और अखंड ही सत्य है और सत्य ही भागवत है। और उसी का ये तीनों अर्थात एक ही हुआ। और इस तीनों को देखने में अलग लगता है लेकिन मूलतः ये तीनों एक ही हैं। और इसके बाद में आते हैं, हमारे जीवन में हर कोई चाहता है हम ईश्वर लाभ करूं, लेकिन ईश्वर लाभ करने का रास्ता क्या है, कैसे हम ईश्वर लाभ कर सकते हैं। ईश्वर लाभ करने के लिए परम दयाल ने पंच नीति दिए हैं और उस पंच नीति का जब हम अनुपालन करेंगे पूर्ण रूपेण, तो हमें निश्चित रूप से ईश्वर लाभ होगा। ये ईश्वर लाभ की पद्धति है इस कलयुग में, ये ईश्वर लाभ की पद्धति यही है, यजन, याजन, इष्टभिति, स्वस्थ्यानि और सदाचार।
जब इस पंच नीति को हम अपने जीवन में अनुपालन करके चलते हैं, तब हम उस पूर्ण सत्य को जान पाते हैं। हमारे सामने कौन ठीक पथ है, कौन ठीक पथ नहीं है, इस चीज को भी हम समझने लगते हैं। भला बुरा का ज्ञान होता है, सत्य असत्य का ज्ञान होता है, अंधकार और प्रकाश अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ऐसा भेद बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, वो है ज्ञान, वो है बोध, और ये बोध आ जाती हैं। जब वो आत्मबोध आती हैं, परम सत्य को जब हम जानने लगते हैं, तभी निश्चित रूप से हम अपनी साधना में सफल हो पाते हैं।